I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए because there is no plan B. अगर कोई प्लान B हो तो IMF को lender of last resort नहीं कहा जाता. Agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. Close to 30% growth आई है in the revenue that has been collected is almost unprecedented from the base from where we started. हमारे पास $9 के ज़खायर मौजूद हैं। आइंदा माली साल का आगाज बेहतर अंदाज से करेंगे। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए पूरी उम्मीद है, इसके सिवा कोई प्लान ही नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह सूद मजीद कम होना चाहिए, मुल्क सिर्फ टैक्स से ही चलता है, कोई मुकद्दस गाय नहीं, मईशत की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना है। कहा FBR की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, वसूली में 30% इजाफा हुआ, मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई, यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। ज़रूरी और ध्यान जो हमारा होना चाहिए वो ये कि किस तरह से ये जो माशी इस्तेहकाम आया है इसको हमने किस तरह से एंकर करना है, उस तरह अपनी जो दिवालियापन की तरफ या अपनी मईशत को कमज़ोर करने की तरफ दोबारा ना चल पड़े। खैरात से मुल्क नहीं चल सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट बहुत बड़ा बोझ है, बरामदात मुतासर हो रही हैं, बिजली की खपत बढ़ेगी तो फी यूनिट बोझ कम होगा। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डस्कॉस के सारिफीन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि कमज़ोर तबके पर बोझ नहीं बढ़ाना। IMF के साथ शराकतदारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। मुश्किल हालात से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। रवामाली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। मुआशी शरहनमो 3.5 के हदफ के बरक्स 2.38% रही। मजमूई बरामदात 25.7 अरब डॉलर, मजमूई दरामदात 43.4 अरब डॉलर रहीं। तिजारती खसारे में 15% कमी रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा $200 मिलियन रहा। रवा साल गैर मुल्की सरमायाकारी में 53% इजाफा हुआ। महंगाई की सालाना शरह 21% हदफ के बजाय 26% रही। बेरोजगारी की शरह 6.3% और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.21 अरब रुपए डॉलर रहे। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में मजमूई तौर पर 45% कमी रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% और बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51% कमी हुई। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग भी 27% कम पर आ गई। मुल्क में डोमेस्टिक फर्टिलाइजर पैदावार में 17.3% इजाफा हुआ। रवा माली साल 8 अरब 40 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 16.7% कमी हुई। मवेशियों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हो गया। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 75 लाख पर पहुँच गई। मुल्क में एक साल के दौरान 1 लाख गधे बढ़ गए। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुँच गई। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के अहम खंदोखाल सामने आ गए। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए होगा। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा बजट में पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 280 अरब, शोबा ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को नए माली साल के बजट से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौरा चीन पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट से मुताल्लिक़ एतमाद में न लेने पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 2:30 बजे दोबारा होगा। पीपी इजलास में बजट की हिमायत या मुखालिफत का फैसला किया जाएगा। इजलास में अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं।
हुकूमत सिंध की आइंदा माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 745 अरब रुपए का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आंदा माला साल के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मनसूबों पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए जेर तजवीज़। पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 3 अरब रुपए, स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की स्कीम्स के लिए 76 अरब 61 करोड़, खेलों और अमूर नौजवानान के लिए 4 अरब 87 करोड़ रुपए तजवीज़। लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़, स्पेशल एजुकेशन की जारी स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। मिलने वाली रकम कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया में बताया गया है कि फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च किए जाएंगे। इस रकम से पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक के हुकाम का कहना है कि दासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है। बहुत जल्द चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। बहुत जल्द अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा, उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा जल्द चीन से आला सतह वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चीन के दौरे से पहले कई इजलास किए, सबकी कोशिशों से दौरा चीन कामयाब रहा। मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी लाजिम है। हम दोस्ती रखें मगर गुलामी कबूल नहीं। कहा 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो हमारी जंग जारी रहेगी। नताइज भुगतने को तैयार हैं। हम फौज को कमज़ोर नहीं ताकतवर देखना चाहते हैं। अभी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामजन है। सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज ने कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। शिबली फराज ने कहा ये कमेटियां ओवरसाइट के लिए अपोजिशन के पास होना जरूरी है। रात की तारीकी में एक उम्मीदवार को नामजद कर दिया। अगर यही करना है तो अपने आप को जमहूरियत पसंद ना कहें। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोकर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतल्लिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। मरियम नवाज ने कहा शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मकामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है और जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दे दिया। मोनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समाअत का मुख्तसर हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासर रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुल्ज़िम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। बारी पीटीआई बुशरा बीबी का मुबैना गैर शरई निकाह केस। एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने खबर मानिका की वकालत से माजरत कर ली। खबर मानिका ने कानूनी तब्दील करने से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। जज ने इस्तफसार किया कि आपको और कितने दिन चाहिए, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन। खबर मानिका ने कहा कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, लाहौर जाऊंगा, वकील से मुशावरत करूंगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन की अब कोई हैसियत नहीं। वकला सफाई ने एहतसाब अदालत के जज पर आयद एतराज़ात वापस ले लिए। हुकूमत का बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगे। वज़ारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया। PIA के कबल हज ऑपरेशन का मरहला कामयाबी से मुकम्मल। तर्जुमान PIA के मुताबिक गुज़िश्ता शब कराची ता जद्दा ऑपरेट होने वाली PIA की आखिरी परवाज़ के साथ ही कबल हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तो 171 परवाज़ों के ज़रिए 35,030 आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हुए। इन परवाज़ों के ज़रिए तकरीबन 19,500 सरकारी, 14,900 प्राइवेट आज़मीन हज और 630 खुद्दाम उल हज्जाज मदीना मुनव्वरा और जद्दा रवाना हुए। PIA के कबल हज ऑपरेशन का आगाज़ 9 मई से हुआ था और 11 जून तक जारी रहा। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से होगा, जो 21 जुलाई तक जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीज़न की समरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीज़न ने ईद उल अज़हा तातीलात की समरी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी। ईद कुर्बा में सिर्फ 5 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ऊँट, गाय और बकरों छतरों की भरमार, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरी जानवर लिए बगैर खाली हाथ वापस लौटने लगे। FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर में पहली बार शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहदा परेड का इनेकाद। वज़ीर दाखिला का शहदा पैकेज 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। खिताब में कहा, जान के बदले 1 करोड़ का मुआवजा नेमुल बदल नहीं। अब ना पठान, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, सब पाकिस्तानी हैं। जवानों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मिशन को सामने रख कर चलना है।